सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार दोस्तों विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके फन के हम सब कायल हैं। उस शख्स ने जितनी तरह के किरदार निभाए हैं, हर अदा में वे खरे उतरे हैं। जानता हूँ कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। अरे भाई, आप तो बेताब हुए जा रहे हैं। बताते हैं कौन है वो शख्सियत। पहले आप खामोश तो हो जाइए। खामोश। देखा दोस्तों, हो गए ना आप खामोश। इसीलिए तो भाई रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और काफी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। अब तो पहचान भी लिया होगा। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों। चाहे वो फिल्म दोस्त हो, दोस्ताना हो, विश्वनाथ हो, काला पत्थर हो, कालीचरण हो, या फिर हो ब्लैकमेल, हर फिल्म में उनकी अदा सबसे जुदा, अनोखी और बड़ी ही प्यारी। हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग। तो अब चलिए आप सबसे मिलवाते हैं उस कलाकार से जिसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की है यूनुस खान ने। आज विविध भारती पर हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। हम इनका बहुत स्वागत करते हैं सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में। शत्रु जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें बुलाया। कैसा लग रहा है आपको दोबारा रेडियो पर आकर और अपने इतने हजारों चाहने वालों से मुखातिब होकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरा अपना मानना है कि अभी भी दुनिया का कम्युनिकेशन के मामले में सबसे सशक्त माध्यम जो है वो रेडियो ही है। इसकी गूंज, इसकी आवाज, इसकी पकड़ दूर दूर तक, गांव गांव तक, इंटीरियर्स में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पे और कोई भी साधन ना हो, और रेडियो है, और रेडियो की पकड़ है, और रेडियो की अपनी पहचान है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बधाई देता हूं इस माध्यम से जुड़े रहने के लिए, और इस माध्यम के जरिए इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का प्रभाव, प्रचार और प्रसार करने के लिए और फैलाने के लिए। शत्रु जी, आपके फिल्मी करियर के बारे में तो आपके चाहने वाले बहुत जानते हैं, लेकिन फिल्मों में आपके आने से पहले के जीवन के बारे में काफी जिज्ञासाएं रही हैं। कैसा आपका बचपन था? यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की बातें। बचपन बहुत ही शरारतपूर्ण था, बहुत ही प्यारा था, अच्छा था। माता पिता का सबसे छोटा बेटा होने के नाते, या बिहार में कहते हैं सबसे छुटका बउआ होने के नाते, लाड प्यार बहुत ही मिला। और शायद ये भी कुछ कारण हो सकता है कि पढ़ाई से ज्यादा रुचि खेल कूद में और कला में रही मेरी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने लिखने में नाकाबिल था। मेरे पिताजी कहते थे, जो खुद बीएससी और एमएससी उन्होंने अमेरिका से किया था, वो भी लेट 40s में, जो उस वक्त बहुत कम ही लोग अमेरिका जाते थे जी, और वो मेरे बारे में कहते थे कि मेरा लड़का तेज बहुत है, मेहनती नहीं है, अकलमंद बहुत है, पढ़ता नहीं है ध्यान से। शायद यही वजह होगी कि बाकी भाइयों की तरह मैं नहीं चमक सका, मैं उतना आगे नहीं बढ़ सका जैसे मेरे बड़े भाई जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, डॉक्टर राम सिन्हा। मैं बता दूं, हम 4 भाई हैं जी, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा वैज्ञानिक हैं अमेरिका में। डॉक्टर लखन सिन्हा वैज्ञानिक रहकर अमेरिका में 18 साल रहकर हिंदुस्तान वापस आ गए हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। फिल्मों के निर्माता भी हैं जी, राही और जी हाँ, कालका वगैरह। जी हाँ, बनाई थी उन्होंने प्रेम गीत, राही, इस तरह की फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है। और तीसरे भाई डॉक्टर भरत सिन्हा, वो लंदन में बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। और मैं
चूंकि कंपाउंडर बनने के काबिल भी नहीं था, इसलिए शायद लोकतंत्र की दुहाई बाद में भारत का मैं स्वास्थ्य मंत्री बन गया। लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरा अपना ख्याल है बच्चों को जिसमें रुचि हो उसी में डालना चाहिए, उनकी एप्टीट्यूड और क्षमता के हिसाब से। मेरा लगाव शायद आर्ट्स और कल्चर की तरफ था। अगर मुझे आर्ट्स में डाला जाता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा करता, और इसी भटकान में चूंकि मैं साइंस में डाला गया और साइंस में बायोलॉजी, तो ये मेरी रुचि का विषय नहीं था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कहने की, कि मेरे पिताजी की ऐसी धारणा थी, कहते थे कि मेरा 2 बच्चा जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने और 2 बेटा डॉक्टर बने। जी। तो डॉक्टर राम तो वैज्ञानिक बन गए, स्पेस साइंटिस्ट। डॉक्टर लखन भी वैज्ञानिक बन गए, लॉकहीड्स में वो भी काम कर रहे थे अमेरिका में, हवाई जहाज की कंपनी में। और तीसरे भाई बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। अब मैं, चूंकि मेरी रुचि नहीं थी, एप्टीट्यूड नहीं था, वो क्षमता नहीं थी साइंस के मामले में, इसलिए लगता है कि मैं गलत दिशा में था, और इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहा था। जी। और यही वजह है कि शरारत की ओर ज्यादा ध्यान, लोगों की नकल उतारने में, स्वांग रचने में, लोगों को हंसाने में, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा बहुत बड़ा एसेट था। जी। उसकी वजह से मैं बहुत जाना जाता था और बहुत मुझे मान मिलता था। चारों तरफ लोग खड़े रहते थे मेरे। संगीत से बहुत प्रेम था। अभी तो नहीं, मगर उस वक्त अच्छा गाता था मैं। और इस तरह से बढ़ता गया, लेकिन सही दिशा दिखाई नहीं पड़ रही थी, और जिस तरह मुझे करना चाहिए था मैं साइंस में कर नहीं पा रहा था। पिताजी की तमाम अच्छी कोशिश के बावजूद, नियत के बावजूद, किसी ने मुझे कहा कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, आपके अंदर कला है, टैलेंट है, आप कर सकते हो। और मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया वहां के लिए। जी। मेरे अंदर कला थी, सब कुछ था, लेकिन डर भी था साथ साथ। लगता था ये कटी फटी शक्ल लेकर मैं कलाकार कैसे बनूंगा। और ऊपर से एक बात और, इस बात का एहसास कि बिहार के इतिहास में आज तक कोई स्टार नहीं बना था, या बहुत नामचीन कलाकार नहीं बना। कुछ लोग आए थे, उन्होंने संघर्ष किया था, अपनी जगह बनाई थी, बट वो नामचीन बहुत बड़ा स्टार या बहुत बड़ा कलाकार आज तक बिहार के इतिहास में कोई नहीं बना था। जी। इस बात का एहसास भी था, डर भी था। बहरहाल फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गया। मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा ये, उन्हें लगा कि ये एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है। और इसीलिए बहुत लोगों को, श्रोताओं को भी आभास होगा, जब कई जगह आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो कॉलम होता है जहाँ दस्तखत करना होता है, वहाँ लिखा होता है फादर और गार्डियन। जी। जी। तो मेरे फादर तो उस वक्त जीवित थे, उसके बावजूद उन्होंने दस्तखत नहीं किया, और क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी मैं घर से दूर जाऊं, और वो भी एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए जाऊं। ये एक्टिंग क्या भला है, ये एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है, ऐसी सोच थी उनकी। मेरे तीसरे भाई डॉक्टर लखन सिन्हा ने बतौर गार्डियन साइन किया। बाकी भाइयों की राय ये बनी कि अगर सबसे छोटा बेटा है, घर का सबसे छोटा भाई है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो हम बड़े 3 भाई संभाल लेंगे। इस विश्वास के साथ उन्होंने साइन किया, डॉक्टर लखन सिन्हा ने, बतौर गार्डियन। उसके बाद मैं पूना इंस्टीट्यूट गया। उसके बाद वहां से ट्रेनिंग 2 साल की पूरी करने के बाद संघर्ष, और संघर्ष के बाद बाकी आपके सामने। जी। इस दौर को याद करते हुए कौन सा गाना इस कार्यक्रम में आप सबसे पहले सुनाना चाहेंगे? इस दौरान हमें वो गाना बहुत पसंद है, खासकर इस विषय, जिस विषय पे अभी चर्चा की हमने, उस पे सबसे उपयुक्त गाना होगा हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे
शत्रुघ्न जी, आपने बताया 4 भाई अच्छे खासे पढ़ाकू और अनुशासन प्रिय परिवार में, तो किस तरह की आपकी शरारतें होती थीं और उसमें आपके भाई किस तरह से शामिल होते थे? क्या था वो माहौल? भाई तो शामिल नहीं होते थे, भाइयों से कभी कभी मार पड़ती थी मुझे। लेकिन माँ का बहुत लाडला था मैं, अम्मा का। अब वो भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन पिताजी ने आज तक मेरा ख्याल है किसी बच्चे को मारा नहीं। एक ही बच्चे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस बच्चे का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, जिससे पिताजी से मार भी पड़ी। वो कौन सी शरारत थी? वो बड़ी सारी शरारतें करता था मैं, क्या क्या हरकतें नहीं करता था। कभी बेहोश हो गया तो स्वांग रच लिया तो तमाम कोशिशों के बावजूद कोई तलवे सहला रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है जगाने के लिए, लेकिन कंसंट्रेशन या अभ्यास या आप उसे एक्टिंग कहें, ऐसी कन्विंसिंग थी कि अंतोगत्वा डॉक्टर को बुलाना पड़ा। या कभी कर दिया मैंने किसी भय से कोई गलती की घर पे और लगा मार पड़ेगी और डांट पड़ेगी, उसके पहले आके मैंने ऐसा कुछ किया कि जैसे लगता है आवाज मेरी गुम हो गई हो। ओहो। और तमाम कोशिशों के बावजूद आवाज वापस नहीं आ रही और बहुत घबराहट बौखलाहट लोगों में। फिर अंतोगत्वा डॉक्टर को बुलाना पड़ा और तब मैंने इंजेक्शन के डर से कह दिया कि नहीं नहीं, आवाज सही सलामत है। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स की क्लास में चले जाना और नए क्लास में चले जाना और प्रोफेसर बन के चले जाना कि नया प्रोफेसर हूँ। उस प्रोफेसर के आने के पहले किसी की घोषणा कर देना कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए आज ये आप 1 मिनट का शोक में उनकी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए खड़े हो जाएं और आज के लिए कॉलेज की छुट्टी है। ओहो। तो कॉलेज को घोषणा कर दो छुट्टी हुई। तो दूसरे प्रोफेसर आए, वो देखा सारे बच्चे जा रहे हैं बाहर और उनसे भी कहा जा रहा है कि साहब फलाने आज हमारे बीच नहीं रहे और आज कॉलेज की छुट्टी है। तो प्रोफेसर साहब भी चले गए, असली भी चले गए और नकली भी चले गए। तो ऐसे बहुत होता था। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं, या पहले धारणा थी, अभी तो नहीं, कि मैं बदमाश था। बदमाश कभी नहीं था मैं, मारपीट नहीं करता था। और लड़कियों के मामले में कुछ कहते हैं कि बट लड़कियों से बस छेड़छाड़ थी वो सेंस ऑफ ह्यूमर के दायरे तक। यानी ऐसा नहीं, लड़कियां मेरी कंपनी बहुत पसंद करती थी और मैं भी बहुत पसंद करता, लेकिन ये नहीं कि कभी ऐसे तंग कर रहा हूँ, चाहे रिक्शा पकड़ के फॉलो कर रहा हूँ या किसी का दुपट्टा पकड़ रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर, हेल्दी शरारत जी। और उसके लिए मैं, और इस तरह से कई बार स्वांग रचता था, इसलिए मैं अपने छात्रों में, लड़कियों में, लड़कों में, या यूं कहूं कि अपने टीचर्स में भी बहुत मैं लोकप्रिय था। यहां तक कि इम्तिहान जब चल रहा होता था तो इम्तिहान के बीच में भी शायद हमारे क्लास से ही हंसी के फव्वारे छूटते थे एकदम, और चारों तरफ कॉलेज में धूम मची होती थी कि यहाँ इतनी हंसी क्यों हो रही है, इसलिए कि यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा है। कुछ न कुछ प्रैंक, कुछ न कुछ गंभीर वातावरण में भी कुछ न कुछ ऐसा पेश कर देना कि एक रिलीफ और एक रिलीज, और बड़ा अच्छा लगता था। इन बातों से बहुत पॉपुलर था, इसलिए लोग कहते थे कि एक्टर बनेगा, टैलेंटेड बहुत है, एक्टर बनना चाहिए। लेकिन फिर लगता था कैसे बनूंगा। बहरहाल जब मैं आया तो इतना मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा, खासकर युवा श्रोताओं को। जी। जब मैं पूना इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहा था तो मुझे थोड़ी ये बौखलाहट थी या थोड़ा भय था कि मुंबई, उस वक्त बम्बई था, कि यहाँ की माया नगरी में मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊंगा, संवार पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। और मुझे लगता था कि क्योंकि मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी मुंबई में नहीं था और मैं पहला बिहार से इस तरह का आदमी जो ट्रेनिंग लेकर बाहर आया, जी। तब किसी ने मंत्र दिया था और वो मंत्र मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगा। जरूर। वो मंत्र मेरे लिए बहुत ही फलदायक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जब इस बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो तो अपने आप को लोगों से बेहतर साबित करके दिखाना, और किसी वजह से अगर अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सके तो अपने आप को सबसे भिन्न साबित करके दिखाना। प्रूव योरसेल्फ बेटर देन दीज पीपल। इन केस यू कैन नॉट प्रूव योरसेल्फ बेटर देन दीज पीपल, देन प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट देन दीज पीपल। वाह। मैं ये तो दावा नहीं करता कि कला के क्षेत्र में मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाया है, लेकिन हाँ, ये दावा जरूर कर सकता हूं कि आज तक मैंने किसी की नकल नहीं की है। हाँ, आपने हिंदी फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में, कन्नड़ फिल्मों में और भी रेडियो में, टेलीविजन में, स्टेज पे जी। बहुत सारे लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हुए देखा है, सुना है। मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा है जो शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हैं, बड़े बड़े कलाकार करते हैं, लेकिन आज तक आपने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते हुए नहीं देखी होगी। क्या बात। ओरिजिनलिटी रखी मैंने, और ओरिजिनलिटी है, और सबसे भिन्न होने की कला मैं समझता हूं यही है वो कला जो मुझे उस मंजिल तक या उस मुकाम तक पहुंचा सकी है। ईदर प्रूव योरसेल्फ बेटर और प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट। बेटर किया नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, डिफरेंट जरूर रहा,
ये पता है मुझे, और लोगों को भी ये पता जी। है। सो मैं चाहूंगा जीवन के हर क्षेत्र में ये मंत्र बहुत ही लाभदायक और फलदायक सिद्ध होगा, जैसा मेरे साथ सिद्ध हुआ। इसलिए मैंने इस मंत्र को इस विषय के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाया मैंने। बताइए, अब श्रोताओं तक आप कौन सा गीत पहुंचाने जा रहे हैं? अब कौन सा गीत पहुंचाना चाहूंगा, वो गीत जहां से कलाकार बनने की बीज मेरे अंदर पनपने लगी थी। पहला कलाकार जिसे मैंने पर्दे पे देखा और देखते के साथ ही उसके प्रेम में गिरफ्तार हो गया। और वो गाना, पहला गाना मेरी जिंदगी का जो मुझे याद है, न सिर्फ इसलिए कि वो गाना पहला गाना था, बल्कि मेरा सबसे मनपसंद गाना बना। बचपन में वही गाना, वही फिल्म मैंने सबसे पहले देखी, और उसी गाने को, उसी फिल्म को, उसी गाने के लिए दोबारा भी देखी। मेरा जूता है जापानी। वाह, आइए सुनते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। शत्रु जी, फिल्म इंस्टीट्यूट के दिन किस तरह के थे, और भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दिया है जीवन में? देखिए, मैं इस वक्त जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है, बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में, खासकर मेरे कला या कलाकार की जिंदगी में मैं कहूं, बहुत बड़ा योगदान भारतीय पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का है। कई लोग कहते हैं कि
ये ट्रेनिंग क्या भला है, या कलाकार को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि कलाकार जो है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों का नाम लेते हैं वो लोग कि उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की, तो फिर ये ट्रेनिंग क्या होती है। कुछ हद तक मैं सहमत हो सकता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बगैर ट्रेनिंग की बड़ी ऊंचाई हासिल की है, जबरदस्त मुकाम हासिल किया है। दिलीप कुमार, अशोक कुमार जी, राज कपूर, विदेशों में भी एक से एक लोग हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त ऊंचाई हासिल की है। चाहे हमारे यहाँ भी अमिताभ बच्चन, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की। ये एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर साथ साथ ट्रेनिंग होती तो मैं समझता हूं जो मुकाम इन्होंने हासिल किया उसे हासिल करने में वक्त उतना ज्यादा नहीं लगता, वक्त की दूरी कम हो गई होती। क्योंकि अगर आप खुद देखें दिलीप साहब की पहली फिल्म या अशोक कुमार जी की पहली फिल्म और फिर बाद की फिल्म में देखें, आसमान जमीन का या जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। ट्रेनिंग यानी अगर आप अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, बगैर ट्रेनिंग के आप बाथरूम सिंगर तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोहम्मद रफी बनना है, लता मंगेशकर बनना है, पंडित भीमसेन जोशी बनना है या और बड़े गुलाम अली खान बनना है, उसके लिए गायकी की बारीकियों का आपको अनुभव और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जिसे रियाज कहते हैं, साधना कहते हैं, तपस्या कहते हैं। उसी तरह से कलाकार बनने के लिए पैदाइशी टैलेंट तो बहुत जरूरी है। कई बार टैलेंट हासिल भी किया जा सकता है अपनी मेहनत से, संघर्ष से, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो कलाकार अगर महान कलाकार बनना हो या बड़ा कलाकार बनना हो, चाहे समय की दूरी को कम करना हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी बारीकियों को ट्रेनिंग समझाती है। हंसना है तो कहां तक हंसना है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है, पंक्चुएशन कैसे होती है, करेक्ट डिक्शन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बोलने का अंदाज कैसा, कैसे उसको उस सीन में, उस दृश्य में कहां पे आपकी सांस आपका साथ दे रही है और कहां तक साथ दे रही है, कहां पे पॉज होगा, कहां पे कॉमा होगा, कहां फुल स्टॉप होगा, कहां पे कैसे ये करें कि आप उसको अपनी आवाज के जरिए, अपने एक्टिंग के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसको कैसे आप उजागर करके और मजबूती के साथ पेश कर सकें। इन बारीकियों को ट्रेनिंग्स में आदमी सीखता है और फिर बाद में उसको अनुभव के साथ साथ, उसको रियाज के साथ साथ उसको और मजबूत करता है। तो मैं समझता हूं मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर हमारे प्रिय प्रोफेसर थे जो एक्टिंग गुरु माने जाते हैं, रोशन तनेजा जी। रोशन तनेजा जी ने ना सिर्फ मुझे सिखाया, बल्कि बहुत सारे नाम हैं, जया भादुड़ी, शबाना आजमी, डैनी नजोम्पा, मिथुन चक्रवर्ती, किरण कुमार, रजा मुराद, असरानी, पेंटल, जलाल आगा, रेहाना सुल्ताना, राधा सलूजा, एक से एक लोग, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये सब एक्टिंग गुरु या महान गुरु रोशन तनेजा जी के ही द्वारा सजाए गए हैं, संवारे गए हैं, और हम उनके बहुत ऋणी भी हैं, बहुत आभारी भी हैं, और इस बात का फख्र भी है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और खासकर रोशन तनेजा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद और साया रहा है। जी, फिल्म इंस्टीट्यूट में किस तरह के आपके सपने थे, किस तरह की उम्मीदें थीं, और आगे चलकर किस तरह का संघर्ष मुंबई की सरजमी में आपने किया? मुझे नहीं लगता था कि मैं जो भी हासिल किया मुकाम वो हासिल कर लूंगा, लेकिन हाँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास था और मुझे लगता था कि एक अच्छा कलाकार बन जाऊंगा। अब चूंकि मेरे दिमाग में लोगों ने भर दिया कि एक कटी फटी शक्ल है, ये मूछें ऐसी हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो विलन बन सकता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं गया था मैं विलन बनूंगा जी, मैं गया था कि कलाकार बनूंगा। मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं, और संघर्ष के बाद वैसे मेरी कहानी का शीर्षक, टाइटल जीरो टू हीरो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी बिल्कुल छोटे छोटे रोल से, बिट रोल से जी। प्रेम पुजारी फिल्म, देवानंद साहब से मुलाकात हुई, मैं संघर्ष करता करता कई बार उनके पास गया, महबूब स्टूडियो, और देवानंद साहब से मुलाकात हुई और उन्हें मैं पसंद तो आया बहुत, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, लेकिन तब तक उनकी फिल्म काफी बन चुकी थी, मेजर स्टार कास्ट हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक रोल है, एक पाकिस्तानी कर्नल का, और वो रोल तुम करो। छोटा सा रोल था, एक दिन का काम था नासिक में, लेकिन कुछ पारखियों ने उस रोल को देखा और कहा कि शायद इस लड़के का भविष्य उज्ज्वल है। उसी तरह से मोहन सहगल जी की फिल्म थी, मोहन सहगल जी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट आते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत प्यार करते थे। उनकी फिल्म बनी साजन, मनोज कुमार और आशा पारिक के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई रोल है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी इस फिल्म से तुम जुड़ जाओ
और एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का रोल था, जिसे मैं कहता आउटस्टैंडिंग रोल था। आउटस्टैंडिंग मतलब कि ज्यादातर मैं फ्रेम के बाहर स्टैंड करता था। ओहो उस तरह का आउटस्टैंडिंग और रनिंग रोल था वो, यानी हमेशा करीब करीब मैं उसमें रन अराउंड ही कर रहा था, यहाँ से वहां से वहां। हाँ। तो वो रोल मैंने किया साजन फिल्म में। उसी तरह से अगर आपको याद हो तो एक और फिल्म थी प्यार ही प्यार जी। वहां 2-3 घंटे का काम था, लेकिन बड़ी शाबाशी मिली, तारीफ मिली। वो एक फिल्म में खास मुकाम पे मैं आता हूँ। उस फिल्म में प्राण जी, हमारे रेस्पेक्टेड प्राण जी, ये प्राण जी दुनिया भर को ब्लैकमेल करते रहते हैं। वो एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा मोड़ आया कि उनका भी तार कहीं जुड़ा हुआ है और उन्हें कोई ब्लैकमेल कर, और उन्हें जो ब्लैकमेल करता है वो मैं था जब मैं रिवील हुआ था जी। और वो मेरा ख्याल है वहां भी बहुत ताली बजी थी। और वो जब मैं शॉट दिया, मैंने कहा कि अब आपका नाम अगर हम पुलिस में दे दें तो, और वो जिसमें प्राण घबराते हैं, तो वो रोल भी एक दिन का था। ऐसे छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन खबर फैलनी शुरू हो गई कि कोई आ गया। फिल्म इंस्टीट्यूट का लड़का है, कोई आया है, शोर मच गया, शोर। एक दो तीन चार राजू दादा के चेले होशियार। एक दो तीन चार राजू दादा के चेले होशियार। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। देखी जो ग्वालों की टोली टोली, कोई गुजरिया बोली बोले। देखी जो ग्वालों की टोली, कोई गुजरिया बोली। किसकी बारात है ये, किसकी है डोली डोली डोली। जमुना के तट की ओर चला निकला, ओ चला ओ चला ओ चला 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 निकला माखन चोर नंद किशोर। शोर मच गया शोर, देखो ओ देखो